हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो कैटेगरी प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो कैटेगरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या वो सेम होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए। क्योंकि साथियों, दरअसल हमारे पास एक व्यूवर का आज कॉल मैसेज आया था। उनमें वो बता रहे थे कि सर, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पे कार्यरत हूँ और जो मेरा पार्टनर है वो पॉइंट्समैन बी है, तो उनसे मैं म्यूचुअल लगाना चाहता हूँ, तो क्या म्यूचुअल हो पाएगा। फिर वो बताए कि सर, मेडिकल स्टैंडर्ड है, दोनों का डिफरेंट है, तो क्या संभव है। तो साथियों, मैं उसी के ऊपर आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या डिफरेंट मेडिकल कैटेगरी वाले का भी म्यूचुअल संभव है या नहीं है, या क्या प्रक्रिया रह सकती है। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज मैं अपने गांव के खेत खलिहान में आया तो मुझे आपको लगा कि ये हरियाली भी दिखा दूँ, साथ साथ में वीडियो भी बना लूँ आपके लिए। कहते हैं कि जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो पारस्परिक स्थानांतरण होता है, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखा जाता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो एक होता है कि जो आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए। ये है आपका अन्य विभागों में। लेकिन साथियों, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आपका जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी है उसका साथियों मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। जैसे ऑपरेटिंग में तो A2 A3 भी चल जाता है, लेकिन साथियों जो पॉइंट्समैन बी होते हैं या पोर्टर बोलते हैं उसको, उसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 होता है। A2 के नीचे रहेगा तो आपका समझिए कि किसी के साथ म्यूचुअल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप असिस्टेंट CNW को ले लीजिए, तो उसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 एंड बिलो भी हो सकता है। तो उसमें अगर आपका A2 है और आपके पार्टनर का B2 है तो वहाँ पे म्यूचुअल संभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट के लिए B2 एलिजिबल है और आपके पास उससे अच्छा है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन साथियों, जो पॉइंट्समैन होते हैं, जो पॉइंट्समैन बी होते हैं, उनके लिए जो होता है वो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत में जो जॉब प्रोफाइल आता है, तो वहाँ पे आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि साथियों कि जो म्यूचुअल पार्टनर हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 है और वो म्यूचुअल लेना चाह रहे हैं पॉइंट्समैन बी जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है। तो क्या ये संभव है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका संभव तभी होगा जब आपको फिर से A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा A2। अगर आपका मेडिकल कैटेगरी A2 में फिट बैठ जाते हैं, A2 हो जाता है, अगर आँख में आपका किसी तरह की दिक्कत नहीं है और A2 आपको मिल जाता है दोबारा मेडिकल के बाद, तो आपका म्यूचुअल संभव है। अन्यथा A3 में रहेंगे तो A3 वाले के साथ लगेगा। ऑपरेटिंग में A3 जैसे आपका जो ऑफिस जो असिस्टेंट हो गए उनमें है जी कि आपको लग सकता है। कहीं जो मतलब नॉन सेफ्टी कैटेगरी से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी म्यूचुअल हो सकता है, वो पोस्ट के मिलेंगे तो। लेकिन आपको पॉइंट्समैन के साथ करना है साथियों, तो सबसे पहले आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फिर से मेडिकल कराने के बाद अगर आपका डॉक्टर वहाँ पे देते हैं A2 फिट, तब आपका म्यूचुअल संभव है, अन्यथा म्यूचुअल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर वो पार्टनर मिले हैं तो पहले आप अपने डिवीज़न से संपर्क करके, अपना सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करके आप अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल में अगर आपका स्टैंडर्ड A2 आ जाता है तो उसके बाद आप
म्यूचुअल लगाएं, अन्यथा ऐसे लगा देंगे तो समय बर्बाद होगा, आपका म्यूचुअल संभव नहीं हो पाएगा। साथियों, इससे ऊपर भी, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैं बताया था यही पॉइंट्समैन के लेके कि क्या पॉइंट्समैन के साथ किसी दूसरे डिपार्टमेंट का म्यूचुअल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सेम केस वहाँ पे भी था, लेकिन इसमें जो है आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आपका संभव हो पाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जो पूरे हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।